हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस खास सेशन में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी ज्योमेट्री की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। टॉपिक के नाम पे आप सारी चीजें पढ़ चुके हो। बात करें लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, सारी बेसिक प्रॉपर्टीज, सारी एप्लीकेशन, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब हमारी बारी आगे के जो टॉपिक्स, आगे के जो लेक्चर होने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस करने की। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपसे कहा गया कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पे आपको एक टेंजेंट दिख रही है और एक आपको सेकेंड लाइन दिख रही है। पीटी आपकी टेंजेंट है, पीबी आपकी सेकेंड लाइन है। रिलेशन हम सभी जानते हैं टेंजेंट और सेकेंड लाइन में क्या होता है, तो आप कहोगे जो इसमें रिलेशन होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है आपका पी टी स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिखते हैं पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए और मल्टीप्लाइड बाई पी बी, यही होता है रिलेशन। अब पीटी की वैल्यू आपको दिख रही है भाई कितनी, पीटी की वैल्यू 12 है और पीए की बात करें तो x है और पीबी की वैल्यू हमारी 7 प्लस x है। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई पीए इंटू पीबी ही पहले लिख रहे हैं, तो पीए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग, x लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई पीबी लिखेंगे जब पूरा तो कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 प्लस x। और ये वैल्यू हमारी कितने के बराबर, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 बोल दें, या फिर इसको हम लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल 144, 12 का स्क्वायर। अभी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा, वहां से ऑप्शन से एक्स की वैल्यू पुट करो, आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अभी हम यहाँ पे इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो ये हमारी ऐसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, और माइनस 144 इक्वल टू 0। क्लियर है? इस टाइप में बना। अब 144 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि हमें 7 मिल जाए, तो आपका जवाब होगा भाई कितना, 16 और 9, 16 एंड 9। अब मुझे प्लस का 7 चाहिए तो प्लस का 16 लिखोगे, नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव लगा दिया हमने, 16 माइनस 9 7 होता है। अब जब आप x की वैल्यू लिखोगे तो ये 16 हमारा नेगेटिव होगा, कितना हो जाएगा 16, और ये 9 जो है ये हमारा पॉजिटिव होगा, कितना हो जाएगा 9। तो पॉजिटिव वैल्यू ही हम कंसीडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमारी x की जो वैल्यू मिली हमें वो कितनी मिल गई, 9 के बराबर। क्लियर है? इस तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन आपको हमने पहले ही बताया था जब प्रॉपर्टीज आपको बता रहे थे, उसका यूज हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस टाइप में क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, कहा गया इसमें आपको बोला गया ए बी और ए सी बराबर है। क्लियर है? आपको ए बी और ए सी बराबर बताइए, ये दोनों लाइन बराबर है। अगर ये दोनों लाइन बराबर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपको जबकि बता दिया गया कि एंगल एबीसी की वैल्यू है 50 डिग्री, ये भी बता दिया गया एंगल एबीसी कितना है 50 डिग्री। अब अगर एबीसी बराबर है 50 डिग्री के तो जाहिर सी बात है एंगल बी एंगल सी दोनों बराबर है, तो ये 50 होगा तो ये अगला वाला भी 50 हो जाएगा, 50 डिग्री, और ये भी हमारा कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। तो एंगल ए कितना होगा, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों 50-50 हो गए तो ये कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है? हो गया 80 डिग्री। आपसे एंगल बीडीसी की वैल्यू पूछी गई है, आपको ये वैल्यू पूछी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको पता है एक कोई भी कॉर्ड होती है तो सेम सेगमेंट में हमेशा सेम एंगल बनाती है वो। क्लियर है? तो दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, इसका मतलब ये एंगल भी आपका कितना हो गया 80 डिग्री। अब आप सोच रहे हो गुरुजी इतने छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपके छोटे छोटे एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी आप देखो तो साइड बराबर थी तो एंगल बराबर हो गए, तीनों का सम 180 होता है तो वो 80 निकल के आ गया। एक बहुत छोटी सी बात कि सेम सेगमेंट में हमेशा सेम एंगल बनते हैं। इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराना जरूरी है, इसलिए आपके सामने ये सब क्वेश्चन भी रखे जा रहे हैं। क्लियर मेरे बच्चे? ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जहां पे कहा जा रहा है कि एक आपको दिख रहा है एबीसीडी जो है ये हमारा एक क्या है, ट्रेपेजियम दिख रहा है। क्लियर है? एबीसीडी हमारा ट्रेपेजियम है, या यूं कहें ट्रेपेजियम लिखा नहीं है, ठीक है, ट्रेपेजियम तो नहीं लिखा, तो हम ये मान के चलते हैं एबी एक डायमीटर ये बता। अच्छा, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जरूर है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब शुरुआत करते हैं। आपसे एंगल एडीसी की वैल्यू 120 डिग्री बताई गई है। एओबी जो है वो वृत्त का व्यास है, और एंगल बीएसी की वैल्यू पूछी गई है, बीएसी मतलब आपसे ये एंगल पूछा गया है, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आपको डेटा के नाम पे एडीसी की वैल्यू 120 डिग्री दे रखी है। ये अगर आपका 120 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये 120 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे? आपको पता है कि आमने सामने का जो सम होता है वो 180 ही होना चाहिए। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि किसी भी सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जानते हैं ये बात हम सब। अब देखो ACB जो बन रहा है एंगल, ये तो हमारा सेमी सर्कल में बन रहा है, ये तो 90 होगा। अब आपको अगर पता चल गया ये एंगल हमारा 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री के ही तो बराबर होगा। क्लियर है? और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे एंगल BAC की ही वैल्यू पूछी गई थी जो कि कितनी हो जाएगी 30 डिग्री के बराबर।
छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे क्वेश्चन और आगे दे रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं हम आपके सामने। ठीक है, बात की जाए इस क्वेश्चन की तो इसमें कहा जा रहा है इन सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टच साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए, इनको इन पॉइंट पे वो टच करता है। अलग अलग आपको लेंथ दे रखी है, ये भी बताया गया एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको एक इन सर्कल बनाना है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें एक पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बोला गया, एंगल डी की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम जो भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम प्रयास करेंगे कि हम जो नाम रखेंगे वो प्रयास करो कि यहीं पे बने। ठीक है, आपको जो ठीक, आपको 90 डिग्री इस साइड अच्छा लगता है इस साइड बना दो, किसी को ऊपर अच्छा लगता है वहां पे डी रख दो, किसी को यहाँ अच्छा लगता है वहां पे, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बोला गया एक इसका इन सर्कल है, तो भाई सर्कल भी हम बना देते हैं। ठीक है, सर्कल भी हमारा बन गया। अब आपको थोड़ा सा और आगे इस कहानी को बनाना है। आगे भाई एंगल कुछ भी आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन सर्कल ही लगे ऐसा बनाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक लग रहा है एक क्वाड्रिलेटरल का कोई शेप नहीं बताया गया, बस इतना बताएगा कि ये जो है आपका 90 डिग्री है एंगल डी। अब अगर डी यहाँ पे रख दी है तो आप यहाँ पे सी रख सकते हैं, यहाँ पे आप बी रख सकते हो, यहाँ पे आप ए रख सकते हो। तो देखो ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में दिख रहा है। अब थोड़ा सा लेंथ देखते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस टाइप में कहानी बताई जाती है, एक नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि हमेशा आमने सामने की जो एंगल आमने सामने की साइड होती है उनका सम बराबर होता है। मतलब क्या कह रहे हैं, BC प्लस AD इक्वल टू AB प्लस CD। बात समझ पा रहे हो, मतलब इन दोनों साइड का सम इन दोनों साइड के सम के बराबर होगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। कैसे होता है जरा वो चेक कर लीजिए। आपसे कहा गया, मुझे क्या पूछी गई, इन सर्कल। अच्छा ये 90 है, इसका जो इन सेंटर होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। अगर हम इसको मिला दें ऐसे तो ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। आप सबको समझ आ रहा है, ये अगर स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r है। क्लियर है, इन सर्कल की बात हो रही है। अब आपने भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये 90 तो ये आपका एक स्क्वायर बन गया, तो ये भी r हुआ और ये भी r हुआ। ये भी बात क्लियर है इतनी। अब इसके आगे हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, सबसे पहले आप देखो AD की लंबाई दे रखी है क्या आपके क्वेश्चन में। ठीक है, आप चेक करो, BC दिया है, BP दिया है। ठीक है, BP ये पॉइंट्स जो हैं आपके, यहाँ पे पहले हम पॉइंट रख देते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि आपको बताया गया कि वो AB को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। AB लाइन आपकी कहाँ है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका Q है, ये पॉइंट आपका R और ये पॉइंट आपका S। क्लियर। अब आपको देखो एक एक करके लंबाई, BP की लंबाई आपको 27 दे रखी है। BP की लंबाई आपको 27 सेंटीमीटर दे रखी है। लिख देते हैं ये लंबाई है आपकी 27। अगर ये लंबाई 27 है, यहां से यहां तक की भी वैल्यू कितनी होगी, 27 के बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया BC की लंबाई टोटल कितनी है, 45 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक की लंबाई 45 है, ये 27 निकल गया तो इधर कितना बच गया, 18 बचा। इसका मतलब ये भी लंबाई कितनी होगी, 18 के बराबर। यहां तक कहानी क्लियर है। फिर आपको बोला गया है कि CD की लंबाई 25 सेंटीमीटर, C और D। ठीक है, C से लेकर के D तक की लंबाई आपको दे रखी है कितने के बराबर, 25 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे यहां से यहां तक अगर 18 है तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई होगी, 7 के बराबर। दिख रहा है आपको, R की वैल्यू 7 मिल गई भाई। CD पूरी आपकी कितनी है, 25, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर के बराबर। और आपसे यही पूछा था, आपसे पूछा गया था स्मॉल r की वैल्यू बताएं, जो कि आपको कितने सेंटीमीटर के बराबर दिख गई, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आपका आंसर कितने के बराबर आ गया, 7 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देख लिया कि कुछ मतलब जो हम आपको प्रॉपर्टी बताए उस प्रॉपर्टी का यूज तो नहीं हुआ, लेकिन ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा हमेशा, प्रॉपर्टी का एक रिजल्ट ही डिराइव भी आप कर सकते हैं भाई। अगर कोई भी आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका एक इनसर्कल है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं आपकी, आमने सामने की साइड लाइक AB प्लस CD, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों की जो सम होगा वो बराबर होगा BC प्लस DA के। हर केस में पॉसिबल, मतलब हर केस में ये सेटिस्फाई होता है BC प्लस DA। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, ये हमेशा मतलब सेटिस्फाई करता है और इसका यूज भी कराया जाता है। मेरे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ADC एंड एंगल ABC मीट्स एट F एंड E टू एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखिए, आपको किसी क्वाड्रिलेटरल की मतलब स्पेशल कैटेगरी नहीं बनाएगी, तो क्वाड्रिलेटरल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपको डिजाइन अच्छी लग रही है वो उस डिजाइन का आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए। कोई स्पेशल मत बनाइएगा, नहीं तो फीलिंग्स दूसरी आने लगती है। स्क्वायर बना दोगे तो दूसरी फीलिंग्स आने लगी, है ना। रेक्टेंगल बनाओगे तो कुछ और प्रॉपर्टी आपको दिखने लगी। तो एक ऐसा बनाइए बिल्कुल कि कोई भी फीलिंग्स आपके मन में ना आए कि ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, अलग से कुछ आपको ना दिखे। ठीक है, एक हमने नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बना दिया AB, ठीक है, और CD। अब आपसे यह कहा जा रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में कि जो एंगल बाइसेक्टर हैं, कौन कौन से एंगल के, इस ADC के
और इस ABC के एंगल बाइसेक्टर। इन एंगल बाइसेक्टर को जो बढ़ाया जाता है तो ये एक्सटेंडेड पार्ट में मिलते हैं। मतलब अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं, जैसे हमने CD को आगे बढ़ा दिया, और जब इसका बाइसेक्टर आप लेके आओगे, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो कहा यह जा रहा है कि यहां कहीं पे आके F पे मिल रहा है, इस टाइप में। ऐसे इस जो आपका D का बाइसेक्टर है वो इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे यहां कहीं पे आके मिल रहा है। मतलब ये एंगल जो आपका है, मतलब कि ये पॉइंट जो है वो आपका E है, ये आपके सामने रखा गया, ठीक है। और आपसे एंगल E और एंगल F का सम पूछा गया है। सपोज हम इसको अगर अल्फा कह दें, इसको हम बीटा कह दें, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो बहुत छोटा पार्ट बन गया, इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि यहाँ पे कुछ जगह मिले आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम इस टाइप में फ्रेम करते हैं, देखो क्वाड्रिलेटरल छोटा बना रहे हैं। अब इसको जब आप आगे बढ़ाओगे, इसको भी आप आगे बढ़ा दो, हम कह रहे हैं इसका बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, इसका बाइसेक्टर यहाँ कहीं पे आके मिल रहा है, ठीक है। अभी कुछ जगह मिल गई, हम इसको नाम रख रहे हैं ABCD, हमारा क्वाड्रिलेटरल था, और इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ ये F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इसका E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर। इतनी कहानी मात्र दी गई। अब आप देखें कि अगर ये पूरा एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा था, क्वेश्चन में दिया एंगल ADC की वैल्यू 50 डिग्री, अगर वो 50 डिग्री था तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 25। अच्छा एक चीज और जानते हैं, अगर ये पूरा का पूरा 50 था तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये 25 हुआ और ये एंगल कितना होगा, अगर पूरा 50 था तो ये हमारा 130 हो जाएगा। क्लियर है। तो जो ये आपको पूरा एंगल दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल आपको दिख रहा है कितना, 130 और 25 मिला के 155 डिग्री के बराबर है। और बिल्कुल ऐसे ही ये एंगल आपको बताया 40 डिग्री के बराबर है, तो ये कितना होगा आपका 140 होगा, ये हमारा 140 होगा। अभी अगर पूरा 40 था तो ये कितना हो गया हमारा 20, तो 140 और 20 मिलके यहां से यहां तक ये जो पूरा एंगल दिख रहा है 140 और 20 मिलके ये हो गया हमारा 160 डिग्री के बराबर। ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल में आपको दो इंटरनल एंगल दिए हैं और बाकी दोनों का सम ही पूछा है, तो एंगल E प्लस एंगल F प्लस ये दोनों मिलके कितना होंगे 360। ठीक है। हम लिख सकते हैं कैसा, कैसे इस चीज को ऐसे लिख सकते हो आप, एंगल E प्लस एंगल F प्लस इन दोनों को ऐड कर दो और 160 और 155। ठीक है। तो 160 और इसको एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, प्लस 160 और प्लस 155 और ये बराबर कितने के हैं 360 के। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है। हमने क्या क्या लिखा, एंगल E प्लस एंगल F प्लस 160 प्लस 155 इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब नॉर्मल आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 360 में 160 घटाओगे तो कितना बचेगा 200, और 200 में जब आप 155 घटा देंगे तो कितना बचेगा 45। बात समझ पा रहे हो भाई। इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई, 360 में 160 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 200, और 200 में 155 सब्ट्रैक्ट करो तो 45 आएगा। फाइनल रिजल्ट हमारा कितना रहा, एंगल E प्लस एंगल F, और ये वैल्यू हो गई हमारी 45 डिग्री के बराबर। क्लियर है। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस इतना था, कंफ्यूज कर देता आपको क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। चलिए यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। अब एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, काफी मतलब कई चीजें इसमें आपकी अप्लाई होंगी, कई चीजें आप यहां पे देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पे जो लाइंस आपको CO, ठीक है, BO और ये AO, ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ना तो ये आपकी मीडियंस हैं, ना ये आपका भाई एल्टीट्यूड है, ना ये आपकी क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। ये मतलब कोई स्पेशल, जो आपकी 4 लाइंस होती हैं, सबसे पहले क्या आपको बताया गया था, एक मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, जहां से मुझे ऑर्थो सेंटर मिलता है, वो क्या होता है आपका, वो उसकी हाइट होती है। दूसरा आपको मैंने बताया था मीडियंस। ठीक है। तीसरा हमने आपको बताया था भाई इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर। चौथा आपको बताया गया था कि जो साइड होती है, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। ये 4 सेंटर जहां से मिलते हैं वो 4 टाइप की लाइंस होती हैं। और जब आपको कोई कैटेगरी ना बताया जाए तो ध्यान रखना उसको सेवियंस कहते हैं। ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे, सेवियंस बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, तो ये ऐसी नॉर्मल लाइन है, कोई स्पेशल आपकी लाइन नहीं है। ठीक है। तो और ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मुझे एरिया निकालना है। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो बस इतना आपका टारगेट है, किसी तरीके से मुझे साइड्स मिल जाए, साइड की लंबाई मिल जाए, मुझे एरिया मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना इसको, किस टाइप में हम सॉल्व करने चल रहे हैं। हम अपनी तरफ से क्या करते हैं कि एक हम ये जो आपके सामने 4 सेंटीमीटर दिया है, इसी साइड पे हम अपनी तरफ से एक बना देते हैं, इसी पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है। ये हमने अपनी तरफ से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। इस पॉइंट को हमने नाम रख दिया क्या, इस पॉइंट को हमने नाम रख दिया P का। अब आपको पता है कि ये 4 सेंटीमीटर पे हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। एंगल के बारे में हम सभी जानते हैं भाई क्या, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये पूरा का पूरा 60 ही होना चाहिए। अगर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, ये 60 होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज ये करना है, हम चलो अपनी तरफ से इसको मिला देते हैं। मेन टारगेट हमारा क्या है, मेन टारगेट है हमें साइड की लंबाई निकालना। साइड की लंबाई निकालना हमारा मेन टारगेट है, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे।
अपनी तरफ से मैंने क्या किया कि हमने यहां पे एक एंगल एज्यूम किया अल्फा। अगर ये हमारा एंगल अल्फा है तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखो ये एंगल कितना होगा, आप कहोगे 60 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमारा 60 है। अल्फा निकल गया तो ये हमारा कितना बचा 60 माइनस अल्फा, और ये भी तो पूरा एंगल अल्फा, ये भी एंगल तो पूरा मेरा 60 डिग्री के बराबर है। अगर ये भी 60 डिग्री के बराबर है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा अल्फा। क्लियर है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा, दो एंगल हमारे हो गए बराबर। अब हम दो ट्रायंगल में देखो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने चल रहे हैं। ध्यान रखना हमने आपको पहले बताया था कॉन्ग्रुएंसी पे जब क्वेश्चन आता है तो वो आपका या तो टॉप लेवल का बनता है या तो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और भी मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी का करवाया था। अब ये देखो ट्रायंगल जरा चेक करिए OAB, ध्यान रखिएगा ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल आपका AP और C। क्लियर है, ट्रायंगल APC। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि भाई ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब AP और OA बराबर है। आप कहोगे AP और बराबर है किसके, OA के। AP बराबर है OA के, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया। आपको पता है कि ये जो लाइन AB है, ये AB लाइन और AC लाइन तो बराबर होगी भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, AB और AC दोनों लाइन बराबर होगी। आप लिख दोगे AB बराबर है AC के, इसको भी लिख दिया, दोनों लाइन बराबर हो गई। अब बीच का एंगल आपको दिख रहा है कौन सा, ये दो लाइन और बीच का एंगल, ये अल्फा दिख रहा है, ये भी अल्फा दिख रहा है, तो दो लाइन बीच का एंगल जब बराबर होता है अल्फा इक्वल टू अल्फा, मतलब आप कह दोगे ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए अब हमें अपनी सारी चीजें अप्लाई कर देनी है। कौन कौन सी चीजें भाई, आपको जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख गए आपको पता चल गया कि जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड भी तो इक्वल होगी, मतलब देखो इसमें अल्फा के सामने वाली, ये जो आपका ट्रायंगल है इसमें अल्फा के सामने वाली साइड कितनी है, इसमें इस वाले में देखो अल्फा के सामने वाली साइड 5 है, तो इसमें भी अल्फा के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी 5 के बराबर। ठीक है, यहां तक तो कहानी क्लियर हुई, फिर भी अभी हमारा आंसर नहीं आया। मेरा टारगेट है इस साइड की लंबाई निकालना है ना, साइड की लंबाई निकालना। तो चलो एक एक करके देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ये एंगल कितना है, तो आप कहोगे 60 डिग्री, ये एंगल मेरा 60 डिग्री के बराबर है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने ही बनाया था तो 60 डिग्री तो होगा ही होगा। तो यहां पे एंगल ये कितना है, ये एंगल मेरा कितना है, थीटा के बराबर है। अपनी तरफ से मैंने खुद एज्यूम किया, हमने मान लिया कि वो जो एंगल दिख रहा है आपको OP और C, वो हमने थीटा मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, आपको OP की लंबाई 4 दिख रही है, OC की लंबाई 3 दिख रही है और PC की लंबाई 5 दिख रही है, 3 4 5 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, मैंने कहा था ट्रिपलेट है, आपको बेसिक ट्रिपलेट भी बताई गई है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होगा, कौन से वाले का, तो 3 और 4 का जो बीच का एंगल है वही हमारा 90 डिग्री होगा, हो गया 90 डिग्री के बराबर। अब आपको यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। अब मुझे अगर मुझे साइड निकालना है तो अगर आपको ये ध्यान रखो, अगर आपको साइड चाहिए और आपको एंगल्स पता है, साइड चाहिए एंगल्स पता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है आपका कोसाइन रूल, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो कोसाइन रूल हम यहां पे अप्लाई करने चल रहे हैं। चलो चलिए चेक करते हैं भाई, ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, थोड़ी जगह बनाते हैं, यहां पे कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो ही चुका है। अब आप अप्लाई करने चल रहे हो कौन सी चीज, कोसाइन रूल। तो ध्यान रखिएगा कौन से ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हो आप, APC में। ठीक है, ट्रायंगल APC में आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्या, कोसाइन रूल। ये बड़ा वाला एंगल कितना दिख रहा है आपको, 60 प्लस थीटा, ये 60 है और ये कितना है थीटा, तो आप कहोगे कॉस और क्या भाई 60 प्लस थीटा। क्लियर है, आपको पता है कि जो हमारा कॉस अल्फा होता है वो क्या होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। घटने वाली साइड कौन सी होती है, जो आप एंगल सेलेक्ट कर रहे हो उसी के सामने वाली जो साइड होती है वो घटने वाली साइड होती है। तो भाई 60 प्लस थीटा, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, पूरी वाली, ये हमारी AC, इसी की लंबाई मुझे चाहिए, ये तो घटेगी, इसको छोड़ दो। तो बाकी दोनों साइड कौन सी है, एक है 4 एक है 5, तो दोनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया आपका 41 और माइनस फिर आप कहोगे AC स्क्वायर और डिवाइड बाई 2BC, तो 2 मल्टीप्लाई आप कहोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अब मुझे यहां पे आप कहोगे गुरुजी हमें तो दो अननोन दिख रहे हैं, एक AC दिख रहा है एक थीटा दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से। ठीक है, थीटा की वैल्यू मतलब साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मिल जाएगी सारी वैल्यू। तो अब बताओ पहले तो कॉस 60 प्लस थीटा मतलब कॉस A प्लस बी कितना होता है, कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी, यही होता है। तो कॉस A कॉस बी मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस A कॉस बी मतलब कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जरा चेक कर लो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, आप लिखोगे 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 5। ठीक है, ये हो गया कॉस A कॉस बी माइनस साइन A। ठीक है, साइन A मतलब साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई साइन A मतलब साइन थीटा, साइन A तो हो गया साइन 60, साइन थीटा कितना, तो आप कहोगे 3/5, लिख दिया हमने 3/5 इक्वल टू
इक्वल टू, अब कितना आएगा, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते, कितना हुआ ये, अभी आपको दिख रहा था ये हमारा 25, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 41 नहीं, ये हमारा कितना है, ये है हमारा 25 के बराबर, भाई 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 और 16 मिलके अब 41 हुआ है ना, 25 और 16 मिल कितना हो गया ये 41 और माइनस AC स्क्वायर, 41 माइनस AC स्क्वायर डिवाइड बाई, तो 5 गुणे 4 20, 20 गुणे 2 कितना हो गया 40 के बराबर, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर आप यहां पे देखें तो कितना बच रहा है अभी आपके सामने ऊपर बच रहा है 4 और यहां पे बच रहा है 3√3, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 माइनस, फिर आप लिख सकते हैं 3√3 डिवाइड बाई 5 गुणे 2 10, ठीक है, बराबर 41 माइनस AC स्क्वायर और डिवाइड बाई 40, इतना तक आ गया भाई। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 बचा, 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 16 माइनस 3√3 इक्वल टू 41 माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब यहां से हमें AC स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, तो AC स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं और इस साइड पूरे को इधर लेके आते हैं। तो AC स्क्वायर जब उधर जाएगा 41 में 16 घटेगा, कितना आएगा 25, और फिर माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आ गई, यहां पे AC स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई हमारी 25 प्लस 3√3। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 प्लस 3√3 के बराबर। अब आपको AC स्क्वायर मिल गया है, मतलब क्या, साइड का स्क्वायर, जो इस ट्रायंगल की साइड है उस साइड का स्क्वायर मिल गया। आपको अगर एरिया चाहिए तो क्या करोगे, √3/4 A स्क्वायर होता है ट्रायंगल का एरिया, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर, अगर हम √3/4 से मल्टीप्लाई करते तो एरिया मिल जाएगा। अब इसका फाइनल जो हमारा एरिया निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है ना उसका एरिया कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर, तो जो हमारा एरिया मिला वो हो गया √3/4 और मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी दे रखी है, तो आपके सामने है 25 प्लस 3√3, तो आपका हो गया 25 प्लस 3√3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया √3/4 25 प्लस 3√3। कई चीजें इस्तेमाल हुई, जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ रखा उन सबका यूज हमने आपको इसमें दिखा दिया। जैसे कॉन्ग्रुएंसी, तो ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी पे हमने पहले ही बताया था, या तो आपके बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं या तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा, इस पूरे सेशन की अगर हम बात करें तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन भी किए, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों को जो अभी बिल्कुल सीख रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो रहा उन बच्चों के लिए जो हाँ सारी चीजें सीखे हैं, उनको अच्छे लेवल क्वेश्चन चाहिए, उनके लिए ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया है। अगले सेशन में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के। तो तब तक के लिए आप बिल्कुल अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।